हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा भूगोल अर्थव्यवस्था एवं राज व्यवस्था वाली किताब को पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने भूगोल कंप्लीट कर दी है। भूगोल के अंदर 13 भाग थे। हमने अर्थव्यवस्था स्टार्ट करी, जिसका पहला भाग यानी दिशा किताब का 14वां भाग भी हमने कल कंप्लीट कर दिया है। और आज हम पढ़ेंगे 15वां भाग, जो कि अर्थव्यवस्था का दूसरा चैप्टर है, जिसके अंदर आता है पशुधन, डेयरी, मत्स्य। तो बिना समय बर्बाद करते हुए हम चलते हैं पढ़ाई की तरफ। राज्य मंत्रिमंडल ने पशुधन विकास नीति की घोषणा की। उत्तर है पहला, 17 फरवरी 2010 को। व्याख्या: 17 फरवरी 2010 को राजस्थान में प्रथम बार पशुधन विकास नीति लागू की गई। भारत में दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? उत्तर है पहला यानी दूसरा। व्याख्या: भारत में दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का द्वितीय 14.44% स्थान तथा मांस उत्पादन में 12वां, अंडा उत्पादन में 13वां स्थान है। निम्नलिखित पशु उत्पादों में से कौन सा एक राजस्थान का मुख्य पशु उत्पाद है? उत्तर है चौथा, दूध। राजस्थान के 2018-19 के बजट में निम्न में से किस स्थान पर ऊंटनी के दूध के प्रसंस्करण एवं विपणन के लिए मिनी प्लांट स्थापित करने की घोषणा की गई है? उत्तर है दूसरा, जयपुर। व्याख्या: राजस्थान के 2018-19 के बजट में जयपुर में ऊंटनी के दूध के प्रसंस्करण एवं विपणन के लिए मिनी प्लांट स्थापित करने की घोषणा की गई है। ऊंटों के संरक्षण के लिए जयपुर में ऊंट संरक्षण केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। ऊंटों के संरक्षण के लिए ऊंट संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। उत्तर है दूसरा, जयपुर में। राजस्थान में ऊंट की कौन सी नस्ल तेज दौड़ने में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? उत्तर है तीसरा, जैसलमेरी। व्याख्या: जैसलमेर, जोधपुर, जालोर आदि जिलों में पाई जाने वाली जैसलमेरी नस्ल मुख्य रूप से सवारी हेतु उपयोगी है। जैसलमेर के नाचना का ऊंट सर्वश्रेष्ठ ऊंट माना जाता है। यह ऊंट की सबसे अच्छी नस्ल है, जो कि तेज दौड़ने के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। ऊंट की अन्य नस्लें गुरहा, काछी, गोमट सवारी हेतु अच्छी होती है, कच्छी, केसपाल, अलवरी। नाचना किसकी एक नस्ल है? उत्तर है तीसरा, ऊंट की। राजस्थान में कौन सी नस्ल ऊंट से संबंधित है? उत्तर है तीसरा, गुरहा। गोमट और मेवाड़ी किसकी नस्लें हैं? उत्तर है तीसरा, ऊंट की। गिरबान ऊंट की सजावट में किस भाग में प्रयुक्त हैं? उत्तर है चौथा, नाक में। व्याख्या: विधानसभा ने राजस्थान ऊंट विधेयक 2015 पारित कर दिया। राजस्थान ऊंट वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन, इसको 2015 में पारित कर दिया गया है दोस्तों। इसके तहत अब ऊंट को नाक में नकेल कसने पर भी जेल होगी। सर्रा, जिसे तिबरसा भी कहा जाता है, यह रोग संबंधित है। उत्तर है चौथा, ऊंट से। व्याख्या: सर्रा रोग प्रोटोजोआ ट्रिपेनोसोमा के कारण पालतू पशुओं में होता है। ऊंट में बीमारी का कोर्स 3 साल का होने के कारण इसे तिबरसा भी कहा जाता है। राजस्थान राज्य का कौन सा एक जिला डेयरी दुग्ध संकलन में प्रथम क्रम पर है? उत्तर है तीसरा, जयपुर। राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर है दूसरा, बीकानेर। व्याख्या: राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय राजूवास राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस बीकानेर के अंदर स्थित है
तकनीकी अधिकारियों की गुणवत्तापूर्ण सुविधा एवं क्षेत्र में नए अनुसंधानों को दृष्टिगत रखते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु राजस्थान राज्य में 13 मई 2010 को पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना बीकानेर में की गई। यह राजस्थान का प्रथम वेटरनरी विश्वविद्यालय है। कृषि बजट 2023-24 में इसका नया नाम श्री गुरु जम्भेश्वर पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय किया गया। प्रोफेसर A.K. गहलोत को इसका प्रथम कुलपति नियुक्त किया गया था। बीकानेर वेटरनरी विश्वविद्यालय में पशुधन चारा संसाधन एवं तकनीकी केंद्र और पशु जैव विविधता संरक्षण केंद्र स्थापित हैं। ज्ञातव्य है कि राजस्थान का दूसरा वेटरनरी विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर में प्रस्तावित 2023 में प्रस्तावित किया गया है। राजस्थान विधानसभा द्वारा 2023 में पारित विधेयक द्वारा दूसरा राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? उत्तर है दूसरा जोबनेर। डेयरी एवं खाद्य विज्ञान प्रौद्योगिकी महाविद्यालय राजस्थान का एकमात्र महाविद्यालय स्थित है। उत्तर है चौथा उदयपुर में। व्याख्या: महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय उदयपुर में 1 नवंबर 1999 में दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में कृषि शिक्षा व विश्वविद्यालय उदयपुर अनुसंधान को अधिक प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाने हेतु स्थापित किया गया। ज्ञातव्य है कि राजस्थान में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1962 में उदयपुर में की गई, जिसे 1987 में बीकानेर स्थानांतरित किया गया था। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड स्थित है। उत्तर है पहला जोधपुर में। व्याख्या: केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में 1987 में स्थापित किया गया। राजस्थान में भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान कहाँ है? उत्तर है चौथा जयपुर। पशु जनगणना 2019 के अनुसार किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है? उत्तर है पहला बकरी। व्याख्या: राजस्थान का सर्वाधिक पशुधन घटते हुए क्रम में बकरी सबसे ज़्यादा, उससे कम गोवंश, उससे कम भैंस, उससे कम भेड़ और उससे कम ऊंट। पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार के नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत ली गई झकराना, सिरोही एवं मारवाड़ी नस्लें संबंधित हैं। उत्तर है बकरियों से। व्याख्या: बकरियों की प्रमुख नस्लें। जखराना ये सर्वाधिक दूध देती है। कौन सी? जखराना। जमुनापरी, बर्बरी। बर्बरी सर्वाधिक सुंदर एवं सर्वाधिक प्रजनन क्षमता रखती है। मारवाड़ी ये सबसे पुरानी नस्ल है बकरी की। शेखावटी ये बिना सींग वाली बकरी की नस्ल है। कौन सी? शेखावटी। इसके बाद है सिरोही, झड़वरी, लोही। लोही दोस्तों मांस हेतु प्रसिद्ध हैं। ज्ञातव्य है कि वरुण, परब, तसर, डीडवाना कुचामन जिले में मिलती हैं। गांव की बकरी विशेष प्रसिद्ध हैं। कौन सी बकरी विशेष प्रसिद्ध है? वरुण। निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की नस्ल है? उत्तर है चौथा जकराना। बर्बरी एक प्रजाति है। उत्तर है दूसरा बकरी की। कौन सी बकरी की नस्ल है? उत्तर है दूसरा सिरोही। राजस्थान में भेड़ों की कितनी नस्लें पाई जाती हैं? इसका उत्तर है दोस्तों 4, जो कि है 8। व्याख्या: भेड़ की प्रमुख नस्लें। पहली, चोकला। यह नस्ल चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर आदि जिलों में बहुतायत से पाई जाती हैं। इसे छापर या शेखावटी भी कहते हैं। इस नस्ल की ऊन उत्तम होने के कारण इसे भारतीय मेरिनो कहा जाता है। दूसरी भेड़ की प्रमुख नस्ल है जैसलमेरी। यह नस्ल जैसलमेर, फलोदी का दक्षिणी तथा जोधपुर का पश्चिमी भाग में पाई जाती है। इस नस्ल की भेड़ें सर्वाधिक ऊन 4 किलोग्राम प्रति वर्ष प्रति भेड़ देती है दोस्तों। इतना ऊन उत्पादित करती है ये। इस नस्ल की ऊन गलीचे के लिए उपयुक्त है।
मारवाड़ी। तीसरी नस्ल भेड़ की मारवाड़ी। यह नस्ल जैसलमेर, जोधपुर, फलोदी, नागौर, डीडवाना, कुचामन, झुंझुनू, सीकर, जालोर आदि जिलों में पाई जाती हैं। इस नस्ल की भेड़ें लंबी दूरी तय करने व अधिक समय तक निरोगी रहने के लिए प्रसिद्ध हैं। चौथी है नाली। मुख्य रूप से गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर व चूरू जिलों में पाई जाने वाली इस नस्ल की ऊन लंबे रेशे वाली तथा कालीन बनाने योग्य होती है। पांचवी है पूगल। बीकानेर जिले के पूगल नामक स्थान पर उत्पन्न हुई यह नस्ल मुख्यतः बीकानेर व जैसलमेर जिलों में पाई जाती हैं। इसकी ऊन गलीचे के लिए उपयुक्त है। छठी भेड़ की नस्ल है मगरा। बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर, नागौर आदि जिलों में पाई जाने वाली मगरा नस्ल की ऊन सर्वाधिक लंबी होती है, जो कालीन बनाने के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं। इसे बीकानेरी चोकला व चक्री भी कहते हैं। किसे कहते हैं? बीकानेरी चोकला और चक्री, मगरा। सातवां है सोनाड़ी, जिसे चनोथर भी कहा जाता है। उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़ आदि जिलों में पाई जाने वाली सोनाड़ी नस्ल की भेड़ों की मुख्य विशेषता लंबे कान व लंबी पूंछ है। आठवीं है मालपुरी। यह है देशी नस्ल। इसे देशी नस्ल के नाम से भी प्रसिद्ध कर रखा है दोस्तों। ये मुख्यतः टोंक, जयपुर, अजमेर, ब्यावर, सवाई माधोपुर जिलों में पाई जाती है। नौवीं है खेरी। यह नस्ल सर्वाधिक जोधपुर, नागौर, डीडवाना, कुचामन और पाली में पाई जाती है। यह सफ़ेद ऊन के लिए प्रसिद्ध है। 10वीं है बागड़ी नस्ल। मुख्यतः अलवर, खेरतल, तिजारा जिले में पाई जाने वाली इस नस्ल की भेड़ें लगभग 75% काली मुंह व शेष सफ़ेद मुंह वाली होती हैं। इस नस्ल से प्राप्त ऊन का रेशा बहुत छोटा होता है। कौन सी भेड़ की नस्ल चक्री के नाम से जानी जाती है? उत्तर है पहला मगरा। भेड़ों की खेरी नस्ल पाई जाती हैं। उत्तर है पहला जोधपुर, पाली और नागौर जिलों में। नस्ल पशु में सम्मिलित नहीं है। उत्तर है चौथा खेरी बकरी। गलत है दोस्तों ये। भेड़ की सोनाड़ी प्रजाति अधिकांशतः राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती हैं? उत्तर है दूसरा उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा। चोकला नस्ल है। उत्तर है दूसरा भेड़ की। नाली नस्ल है। उत्तर है दूसरा भेड़ की। सोनाड़ी, मगरा, पूगल किस पशु के प्रकार हैं? उत्तर है दूसरा भेड़। निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल राजस्थान में नहीं है? उत्तर है चौथा मालवी। सोनाड़ी और नाली नस्लें हैं। पहला भेड़ की। किस नस्ल की भेड़ शेखावटी क्षेत्र में पाई जाती हैं, जो अच्छी किस्म की ऊन के लिए प्रसिद्ध हैं? उत्तर है दोस्तों दूसरा चोकला। निम्न में से कौन सी भेड़ की प्रजाति भारतीय मेरिनो के नाम से जानी जाती है? उत्तर है दूसरा चोकला। भेड़ की वह नस्ल जो मुख्यतः नागौर जिले की सीमावर्ती क्षेत्र में पाई जाती है? उत्तर है पहला मारवाड़ी। कौन सी नस्ल भेड़ की है? उत्तर है चौथा पूगल। कौन सी भेड़ अधिक ऊन उत्पादन के लिए विख्यात है? उत्तर है चौथा जैसलमेरी। पशु नस्ल पशु में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? उत्तर है चौथा मालपुरी भैंस। उसके अलावा तीनों सही हैं। नाली भेड़, दूसरा नागौरी गाय, तीसरा शेखावटी बकरी। मालपुरी किसकी एक नस्ल है? उत्तर है दूसरा भेड़ की। कौन सी भेड़ काले मुंह गुण वाली होती है? इसके अंदर दोस्तों उसका उत्तर नहीं दे रखा है। हमने पढ़ा था बागड़ी नस्ल की भेड़ काले मुंह गुण वाली होती हैं, तो आपको ऑप्शन बागड़ी देखना है। बागड़ी इसमें है नहीं, तो इसमें उत्तर नहीं है। निम्न में से किस केस में अविका कवच बीमा योजना प्रभावी है? उत्तर है पहला भेड़ की अप्राकृतिक मृत्यु। अविका कवच बीमा योजना राज्य में भेड़ पालकों के कल्याण के लिए अविका कवच बीमा योजना कार्यान्वित की जा रही है। उल्लेखनीय है कि भेड़ पालन को सुदृढ़ करने के लिए वर्ष 2004-05 में अविका कवच
अविका पालन जीवन रक्षक योजना तथा अविरक्षक योजना प्रारंभ की गई थी? राजस्थान में कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? उत्तर है पहला मालवी। व्याख्या: मालवी, मेवाती, हरियाणवी, नागौरी, राठी, थारपारकर, सांचौर जिसे कांकरेज भी कहा जाता है आदि गाय की नस्ल हैं। एक बार फिर पढ़ेंगे व्याख्या। मालवी, मेवाती, हरियाणवी, नागौरी, राठी, थारपारकर, सांचौर जिसे कांकरेज भी कहा जाता है, ये सभी गाय की नस्लें हैं। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित नहीं है? उत्तर है चौथा, गाय, हरियाणवी, मुर्रा। ये गलत है दोस्तों, मुर्रा नहीं पढ़ा हमने क्योंकि व्याख्या में। राजस्थान के उक्त मानचित्र में पशुओं की प्रसिद्ध नस्लों के क्षेत्रीय वितरण को 1, 2, 3 और 5 में और 4 में से अंकित किया गया है। दी गई क्रमावली से इनका सही अनुक्रम पहचानिए। उत्तर है दोस्तों पहला राठी है पहली, दूसरी है थारपारकर, तीसरी है कांकरेज और चौथी है गिर। इसके बाद है व्याख्या। राठी बीकानेर उत्तरी पश्चिम राजस्थान में है। यह गाय की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। कौन सी? राठी। गिर जो कि अजमेर में पाई जाती है, दक्षिण पूर्व मध्यवर्ती राजस्थान, गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में स्थित गिर वन की इस द्वीप प्रयोजनीय नस्ल को राजस्थान में रेंडा तथा अजमेर में अजमेरा कहते हैं। किसे कहते हैं? गिर को। तीसरी है थारपारकर, ये बाड़मेर में मिलती है, पश्चिमी राजस्थान में। इसे मालानी व थारी भी कहा जाता है। थारपारकर को मालानी या थारी भी कहा जाता है। सांचौर जिसे कांकरेज भी कहते हैं, जालोर के अंदर मिलती है जो कि है दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान। इस नस्ल के बैल तेज दौड़ने व बोझा ढोने के लिए प्रसिद्ध हैं। गुजरात के गिर प्रकार की गाय नस्ल को राजस्थान में कहा जाता है। उत्तर है तीसरा रेंडा। दुग्ध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध किस्म है। उत्तर है पहला गिर और राठी। निम्नलिखित गाय की नस्लों में से किसका मूल स्थान राजस्थान में माना जाता है? उत्तर है दूसरा राठी। कौन सा कथन राजस्थान में गिर गोवंश के बारे में असत्य है? उत्तर है तीसरा, बैल को दौड़ खेल के उपयोग में लिया जाता है। गोवंश जिला व क्षेत्र सुमेलित कीजिए। इसका उत्तर है दोस्तों चौथा, यानी कि राठी जो है वो दूसरे बीकानेर उत्तरी पश्चिमी राजस्थान से सुमेलित होगी। बी थारपारकर बाड़मेर पश्चिमी राजस्थान से सुमेलित होगा। और छोटा कर देते हैं जिससे कि हम देख सकें दोस्तों। इसके बाद है सी गिर, ये होगा चौथे अजमेर दक्षिणी पूर्व मध्यवर्ती राजस्थान से। और डी है कांकरेज, ये होगा जालोर दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान से। इसके बाद एक बार फिर जूम करेंगे और आगे की पढ़ाई चालू रखेंगे। कौन सा गोवंश नस्ल अजमेरा के नाम से भी जाना जाता है? उत्तर है तीसरा गिर। कांकरेज महत्वपूर्ण नस्ल है। उत्तर है पहला गोधन की। राजस्थान में पाई जाने वाली गाय की सर्वश्रेष्ठ नस्ल का नाम बताओ जो लाल सिंधी व साहिवाल गायों की नस्लों का मिश्रण है। उत्तर है पहला राठी। आगे है व्याख्या। यह गाय की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है जो लाल सिंधी और साहिवाल के मिश्रण से उत्पन्न हुई है। यह नस्ल जैसलमेर के उत्तरी पूर्वी भाग, बीकानेर के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। राठी प्रजाति कौन सी दो गायों की संकर प्रजाति है? उत्तर है दूसरा सिंधी व साहिवाल। राजस्थान में पाई जाने वाली गायों की नस्लों में निम्न से कौन नहीं है? उत्तर है तीसरा चोकला। निम्नलिखित में से कौन सी गोवंश की नस्ल नहीं है? उत्तर है चौथा बागड़ी। निम्न में से गाय की कौन सी प्रजाति जालोर, सिरोही, पाली व बाड़मेर जिलों में पाई जाती है? उत्तर है चौथा कांकरेज। व्याख्या। सांचौर जिसे कांकरेज कहा जाता है, यह नस्ल पाली, जालोर, उदयपुर, बाड़मेर, बालोतरा, सिरोही आदि जिलों में पाई जाती है। इस नस्ल के बैल तेज दौड़ने व बोझा ढोने के लिए प्रसिद्ध हैं। कांकरेज नस्ल अधिकांशतः जिस जिले में पाई जाती है वह है बाड़मेर। थारपारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? उत्तर है चौथा राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में। व्याख्या। थारपारकर को मालानी व थारी कहा जाता है। गाय की यह नस्ल पश्चिमी शुष्क क्षेत्र बाड़मेर,
पूर्वी जैसलमेर, फलोदी व पश्चिमी जोधपुर में पाई जाती हैं। इस नस्ल की गायें अधिक दुधारू और बैल परिश्रमी होते हैं। दुग्ध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध नस्लें हैं। उत्तर है पहला थारपारकर एवं राठी। बाड़मेर का मालानी क्षेत्र किस गोवंश का उत्पत्ति क्षेत्र है? उत्तर है दूसरा थारपारकर। थारपारकर नस्ल है। उत्तर है दूसरा गाय की। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से क्षेत्र में थारपारकर नस्ल पाई जाती है? उत्तर है पहला पश्चिमी शुष्क क्षेत्र। थारपारकर नस्ल की गायें राजस्थान के निम्न में से किन जिलों में मिलती हैं? उत्तर है पहला बाड़मेर एवं जैसलमेर। निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल भार वाहक के लिए जानी जाती है? उत्तर है चौथा नागौरी। व्याख्या: नागौरी नस्ल की उत्पत्ति नागौर जिले के सोहालक गांव में हुई। इस नस्ल की गायें कम दूध देने वाली तथा बैल भार ढोने व हल जोतने के लिए सर्वोत्तम है। जफराबादी नस्ल संबंधित है। उत्तर है दूसरा भैंस की होती है दोस्तों जफराबादी नस्ल। व्याख्या: जफराबादी राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाई जाने वाली यह नस्ल अधिक दूध 20 से 22 लीटर प्रतिदिन देती है। उल्लेखनीय है कि यह नस्ल सर्वश्रेष्ठ ताकतवर मादा जानवर का पुरस्कार जीत चुकी है। कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है? उत्तर है गिर। उसके अलावा तीनों भैंस की नस्लें नागपुरी, मुर्रा, भदावरी। व्याख्या: गिर गाय की यह नस्ल दूध व बोझा ढोने हेतु प्रसिद्ध है, अतः इसे द्विप्रयोजनीय नस्ल कहते हैं। मुर्रा भैंस की इस सर्वश्रेष्ठ नस्ल के दूध में वसा की मात्रा अधिक 7 से 8% होती है। यह मुख्यतः जयपुर, अलवर, खेरथल, तिजारा, भरतपुर, डीग, चित्तौड़गढ़ आदि जिलों में पाई जाती है। खूड़ी, जिसे खुंडी भी कहा जाता है, भैंस के नाम से जानी जाने वाली मुर्रा नस्ल प्रतिदिन 20-25 लीटर दूध देती है। इसका प्रजनन केंद्र कुम्हेर डीग में है। भदावरी नस्ल, इस नस्ल की भैंसों से सर्वाधिक मात्रा में वसा प्राप्त होती है। भैंसों की अन्य नस्लें हैं भूरा, जमुना, नागपुरी, सुरती, पंडरपुरी, राबी तथा मेहसाना। भैंस की कौन सी प्रजाति दुग्ध उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ है? उत्तर है तीसरा मुर्रा। नस्ल पशुधन में गलत युग्म का चुनाव कीजिए। उत्तर है तीसरा सुरती ऊंट। निम्न में से भैंस की कौन सी नस्ल मुख्य रूप से बछड़ा पालन केंद्र डग, झालावाड़, राजस्थान में पाई जाती है? उत्तर है चौथा मुर्रा। मालानी नस्ल किसकी है? उत्तर है तीसरा घोड़ा। घोड़े की नस्ल है मालानी। व्याख्या: मालानी अश्ववंश। इस घोड़े में सुंदरता व सुडौल शरीर काठियावाड़ी नस्ल से तथा तेज गति सिंधी नस्ल से आई है। राजस्थान में मुख्य रूप से मालानी नस्ल के घोड़े पाए जाते हैं। घोड़ों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाने वाली यह नस्ल मुख्य रूप से बालोतरा जिले की सिवाना तहसील, जोधपुर एवं जालोर जिलों में पाई जाती है। मेवात नस्ल की गोवंश भैंस व बकरी राजस्थान के किन जिलों में पाए जाते हैं? उत्तर है तीसरा अलवर, भरतपुर, धौलपुर। पशु व नस्ल गलत युग्म है। उत्तर है दूसरा भैंस ओंगोल। ये पशु और नस्ल गलत है दोस्तों। इसके अलावा तीनों सही है। पहला भेड़ मगरा, तीसरा बकरी सिरोही, चौथा ऊंट मारवाड़ी। व्याख्या: ओंगोल आंध्र प्रदेश में पाई जाने वाली गाय की नस्ल है। पशु नस्ल में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? उत्तर है चौथा ऊंट जखराना। इसके अलावा तीनों सही हैं। पहला गाय राठी, दूसरा भैंस मुर्रा, तीसरा भेड़ मगरा। पशु एवं नस्ल में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? उत्तर है इसका दोस्तों चौथा बकरी की नाली। सही सम्मिलित नहीं है। उत्तर है तीसरा लोही भैंस। इसके अलावा तीनों सही है। पहला चनोथर भेड़, दूसरा कांकरेज गोवंश, तीसरा बर्बरी बकरी। कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है? उत्तर है चौथा राठी। कौन सा सम्मिलित नहीं है? उत्तर है तीसरा गोमट गाय। उसके अलावा तीनों सही है। पहला मुर्रा भैंस, दूसरा सोनारी भेड़, तीसरा नाचना ऊंट। कड़कनाथ एक किस्म है।
उत्तर है चौथा मुर्गे की किस्म है कड़कनाथ। व्याख्या, मुर्गे की नस्लें बरसा, टेनी, असील, कड़कनाथ। ज्ञातव्य है कि कुक्कुट विकास हेतु कड़कनाथ योजना बांसवाड़ा जिले में संचालित है। कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर है दूसरा, मध्य राजस्थान मालवी पशुधन प्रदेश में सम्मिलित हैं। यह गलत है। खेरी तथा लोही नस्लें हैं। उत्तर है चौथा, क्रमशः भेड़ तथा बकरी की। सुमेलित कीजिए। इसका उत्तर है दोस्तों तीसरा, यानी भेड़ सुमेलित होगी दूसरे नाली नस्ल से, गौवंश सुमेलित होगा सुरती नस्ल से, भैंस सुमेलित होगी बर्बरी नस्ल से, नहीं भैंस सुमेलित होगी सुरती। एक बार फिर पढ़ेंगे दोस्तों। ए, भेड़ सुमेलित होगी दूसरे नाली नस्ल से, बी, गौवंश सुमेलित होगा सांचोरी नस्ल से, सी, भैंस सुमेलित होगी सुरती नस्ल से, और डी, बकरी सुमेलित होगी बर्बरी नस्ल से। सही कथन को चुनिए। उत्तर है दूसरा, पहला और तीसरा सही है। पहला है लोही बकरी की एक नस्ल है और तीसरा है जैसलमेरी ऊंट की एक नस्ल है। रायका निम्न में से किस महीने में पशुचारण के लिए बाहर जाते हैं? उत्तर है चौथा, अक्टूबर। राजस्थान के मारू रायका मूलत हैं। उत्तर है दूसरा, ऊंट के चरवाहे। सुमेलित कीजिए। उत्तर है दूसरा, सुरती नस्ल चौथे भैंस से सुमेलित हैं। बी, मगरा नस्ल दूसरे भेड़ से सुमेलित हैं। सी, बर्बरी नस्ल पहले बकरी से सुमेलित हैं और मालवी नस्ल तीसरे गौवंश से सुमेलित हैं। राजस्थान में कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित हैं? उत्तर है दूसरा, अजमेर। व्याख्या, कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान अजमेर में 1988 में स्थापित की गई। मवेशी की खरीद के रुपए देते समय निश्चित किए हुए मूल्य में से की जाने वाली छूट क्या कहलाती है? उत्तर है तीसरा, धारी जनी। व्याख्या, मवेशी की खरीद के रुपए देते समय निश्चित किए हुए मूल्य में से की जाने वाली छूट धारीजनी कहलाती है। ऑप्शन फ्लड के सूत्रधार हैं। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार हैं। उत्तर है तीसरा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। व्याख्या, डॉक्टर वर्गीज कुरियन देश के श्वेत क्रांति लाने वाले डॉक्टर वर्गीज कुरियन 90 का 9 सितंबर 2012 को निधन हो गया। 90 की उम्र में। डॉक्टर कुरियन की अगुवाई में ऑपरेशन फ्लड के बलबूते भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना। उन्होंने ब्रांड अमूल को जन्म दिया। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? उत्तर है चौथा, दुग्ध उत्पादन। सुमेलित कीजिए। उत्तर है पहला, यानी भैंस सुमेलित है जाफराबादी से, ऊंट सुमेलित है गोमठ से, भेड़ सुमेलित है चनोथर से और बकरी सुमेलित है चौथे लोही से। निम्न कथनों पर विचार करें। उत्तर है तीसरा, यानी पहला और दूसरा दोनों सही है। पहला है राजस्थान के बाड़मेर जिले में भेड़ों की संख्या राज्य में सबसे अधिक है और दूसरा है सुरती राजस्थान में पाई जाने वाली भैंस की एक नस्ल है। हाल ही 2024 में राजस्थान के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री द्वारा ऊंटनी का दूध किस ब्रांड नाम से शुभारंभ किया गया? उत्तर है दूसरा, सरस। राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्या कहाँ है? उत्तर है तीसरा, अजमेर में। राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा 1975 में स्थापित की गई और ये अजमेर में है। राजस्थान में पशुधन के लिए निःशुल्क दवा योजना कब प्रारंभ हुई? उत्तर है पहला, 2012 में। व्याख्या, राजस्थान सरकार ने पशुधन विकास हेतु 15 अगस्त 2012 से पशु स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा वितरण योजना प्रारंभ की है। पशुपालकों के लिए राजस्थान में देवनारायण नगर एकीकृत आवासीय योजना कहाँ विकसित की जा रही है? उत्तर है तीसरा, कोटा। व्याख्या, पशुपालकों हेतु देवनारायण नगर एकीकृत आवासीय योजना की आधारशिला मुख्यमंत्री द्वारा 17 अगस्त 2020 को रखी गई, जिसमें नगर विकास न्यास कोटा द्वारा प्रथम चरण में 738 आवासों का निर्माण
कर 501 आवासों का आवंटन किया गया। भारत में राजस्थान जिसके उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। उत्तर है पहला, ऊन के उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर है। व्याख्या, राजस्थान में संपूर्ण राष्ट्र की 47.98% प्रथम स्थान है राजस्थान का ऊन उत्पादन करने में, जो देश में सर्वाधिक है। जोधपुर जिला राज्य का सर्वाधिक ऊन उत्पादक जिला है। 2019 के अनुसार भारत में ऊन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? उत्तर है पहला, यानी प्रथम। भेड़ एवं बकरी की गर्भावधि कितने दिन है? उत्तर है तीसरा, 151 दिन। व्याख्या, भेड़ व बकरी की गर्भावधि 151 दिन, गाय की गर्भावधि 280 दिन, भैंस की गर्भावधि 310 दिन, ऊँटनी की गर्भावधि 400 दिन और खरगोश की गर्भावधि होती है 28 से 30 दिन। रामसर, जो कि अजमेर में स्थित है, बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना हेतु वित्तीय सहयोग किस देश से प्राप्त हुआ है? उत्तर है चौथा, स्विट्जरलैंड। व्याख्या, बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना। बकरी विकास परियोजना का मुख्य उद्देश्य सिरोही नस्ल की बकरियों का विकास कर ग्रामीण पिछड़े वर्गों की आय में वृद्धि करना है। स्विट्जरलैंड सरकार के वित्तीय सहयोग से राज्य में 1981-82 में प्रारंभ की गई इस योजना में अजमेर जिले के रामसर गांव में एक बकरी प्रजनन फार्म स्थापित किया गया, जिसमें स्विट्जरलैंड के एल्पाइन व टॉगनबर्ग नस्लों के बकरों से सिरोही नस्ल की बकरियों का क्रॉस प्रजनन करवाकर बकरी नस्ल सुधार कार्य किया जाता है। यह वर्ष 1992-93 से स्विस सरकार की आर्थिक सहायता समाप्त हो गई है, अतः यह परियोजना राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। राजस्थान राज्य के पशुपालन विभाग द्वारा गोवंश प्रजनन हेतु गोपाल कार्यक्रम राज्य के 10 दक्षिण पूर्वी जिलों में किस वर्ष से आरंभ हुआ? उत्तर है दूसरा, 1990 से 1991 से। 19वीं पशुधन गणना के अनुसार राजस्थान में पूरे देश का लगभग कितना प्रतिशत पशुधन है? उत्तर है दूसरा, 10.60। व्याख्या, राजस्थान में भारत का लगभग 10.60 पशुधन पाया जाता है। राजस्थान में कृषि क्षेत्र में पशुपालन का लगभग कितने हिस्से का योगदान है? उत्तर है दूसरा, 1/3। 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार राजस्थान में कुक्कुट जनसंख्या कितनी है? उत्तर है तीसरा, 146.23 लाख। राजस्थान की 20वीं पशुधन गणना के अनुसार किस जिले में पशुधन की संख्या सबसे अधिक थी? उत्तर है तीसरा, बाड़मेर। राज्य के किस जिले में बकरियों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर है चौथा, बाड़मेर। पशुधन गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या वाला जिला है। उत्तर है दूसरा, जयपुर। 20वीं पशुधन गणना के अनुसार सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती हैं। उत्तर है दूसरा, बाड़मेर में। पशुधन जनगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में पशुओं की संख्या कितनी है? उत्तर है दूसरा, 568.01 लाख। राजस्थान का पशुधन की दृष्टि से देश में स्थान है? उत्तर है दूसरा, द्वितीय। पशु गणना 2019 में राजस्थान में देश के कुल पशुधन का भाग था? उत्तर है तीसरा, 10.58%। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे 20वीं पशुधन गणना की रिपोर्ट एक दृष्टि में। तो दोस्तों पहले देखेंगे हम गोवंश। वर्ष 2019 में इसकी संख्या थी 139.12 लाख। ये बड़ी है 4.41 और इसका भारत में स्थान है छठा। कुल पशुधन का प्रतिशत गोवंश अगर देखा जाए तो वो है 24.54%। कौन से राज्य में सर्वाधिक है? तो वो है बीकानेर में, और राज्य में न्यूनतम धौलपुर जिले में सबसे कम है, कम प्रजाति पाई जाती है गोवंश की। ऊँट वर्ष 2019 में संख्या है 2.13 लाख। ये घटी है दोस्तों
-34.69 हुआ इसके अंदर प्रतिशत है ये। इसके बाद भारत में इसका स्थान है पहला स्थान है राजस्थान के अंदर पाए जाने में। कुल पशुधन का प्रतिशत है 0.37%। राज्य में सर्वाधिक पाए जाते हैं जैसलमेर में और न्यूनतम पाए जाते हैं प्रतापगढ़ में। उसके बाद है भैंस, ये 136.93 लाख है इसकी संख्या 2019 के डेटा के अनुसार, और ये प्लस हुई है 5.53। भारत में स्थान भैंस में दूसरा और कुल पशुधन प्रतिशत है 24.11। राज्य में सर्वाधिक जयपुर में और राज्य में न्यूनतम जैसलमेर में। उसके बाद है गधा, ये 0.23 लाख यानी 23,000 है, ये माइनस हुआ है 71.31। भारत में स्थान है पहला, कुल पशुधन का प्रतिशत है 0.04%। राज्य में सर्वाधिक पाए जाते हैं बाड़मेर में और राज्य में न्यूनतम पाए जाते हैं टोंक में। उसके बाद आता है खच्चर, ये हैं 0.01 लाख यानी 1,000, ये माइनस हुए 60.33। भारत में स्थान है 9वां, कुल पशुधन प्रतिशत है 0.002। राज्य में सर्वाधिक है अलवर में और राज्य में न्यूनतम है टोंक में। घोड़ा व टट्टू, ये 0.34 लाख हैं, ये घटे हैं दोस्तों, माइनस हुए हैं 10.85। भारत में स्थान है तीसरा, कुल पशुधन का प्रतिशत है 0.06%। राज्य में सर्वाधिक जालोर में पाए जाते हैं और न्यूनतम है डूंगरपुर में। बकरी 208.40 लाख, ये माइनस हुई है 3.81। भारत में इसका स्थान है पहला, कुल पशुधन का प्रतिशत है 36.69%। राज्य में सर्वाधिक बाड़मेर में और न्यूनतम धौलपुर में। भेड़ जो कि हैं 79.04 लाख, ये घटे हैं, माइनस हुए 12.95 लाख। और भारत में स्थान है चौथा, कुल पशुधन का प्रतिशत है 13.92। राज्य में सर्वाधिक बाड़मेर में पाए जाते हैं और न्यूनतम बांसवाड़ा में। आगे हैं सूअर जो कि 1.55 लाख हैं, माइनस हुए हैं 34.87। भारत में 17वां स्थान आता है, कुल प्रतिशत पशुधन है 0.27। राज्य में सर्वाधिक जयपुर में पाए जाते हैं और राज्य में न्यूनतम डूंगरपुर में पाए जाते हैं। कुल पशुधन देखा जाए तो 568.01 लाख है, ये नेगेटिव हुआ है, माइनस घटी है ये 1.61। भारत में स्थान है द्वितीय, कुल पशुधन का प्रतिशत 100% हो गया। राज्य में सर्वाधिक बाड़मेर और जोधपुर में पाई जाती है पशु और राज्य में न्यूनतम धौलपुर में पाए जाते हैं पशु। भारत की 20वीं पशु गणना रिपोर्ट के अनुसार कुल पशुधन में 1.61% की कमी आई। वर्तमान में प्रदेश में प्रति हजार जनसंख्या पर पशुओं की संख्या 828 तथा पशु घनत्व 166 प्रति वर्ग किलोमीटर है। 20वीं पशु गणना रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश के कुल पशुधन का 10.58% पशुधन राजस्थान में उपलब्ध हैं। 20वीं पशु गणना 2019 के आंकड़ों के अनुसार पशु संसाधन की दृष्टि से राजस्थान का देश में उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा स्थान है। तो दोस्तों इसी के साथ 15वां भाग पशुधन डेयरी मत्स्य समाप्त होता है। कल हम पढ़ेंगे 16वां भाग जो कि है खान एवं खनिज। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और धड़ाधड़ी जोरों शोरों से पढ़ते रहें।